YouTube वीडियो से होने वाली अर्निंग के नियम में बड़े बदलाव करने जा रहा है। 15 जुलाई इन बदलाव के लागू होने की तारीख होगी। इसके बाद YouTube से अर्निंग करना आसान नहीं रह जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2025 के बारे में, जो 15 जुलाई 2025 से लागू होने वाली है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूब से अर्निंग की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि YouTube ये बदलाव क्यों कर रहा है। YouTube का कहना है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट को बढ़ावा देना चाहता है, यानी ऐसा कंटेंट जो नया हो, क्रिएटिव हो और दर्शकों को वैल्यू दे। इन नई पॉलिसी का मकसद उन चैनलों पर नकेल कसना है जो मास प्रोड्यूस, रिपीटिटिव या कम मेहनत वाले कंटेंट अपलोड करते हैं। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि नए नियम क्या क्या हैं। मास प्रोड्यूस्ड और रिपीटिटिव कंटेंट पर रोक। YouTube अब उन वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेगा जो बिना मेहनत के बनाए गए हों, जैसे कि कॉपी पेस्ट कंटेंट, यानी किसी और का कंटेंट बिना बदलाव के इस्तेमाल करना। बार बार एक जैसे वीडियो जो टेम्पलेट पर बने हो और जिनमें कोई नयापन न हो। AI जनरेटेड कंटेंट, खासकर वो जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो और जिसमें क्रिएटिविटी की कमी हो। ऑथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट पर जोर। YouTube चाहता है कि क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट बनाए जो दर्शकों को एंटरटेनमेंट दे या उनकी जानकारी बढ़ाए। अगर आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें इतना बदलाव करना होगा कि वो आपका अपना लगे। जैसे कि रिएक्शन वीडियोस में आपकी अपनी कमेंट्री या एनालिसिस होनी चाहिए। AI कंटेंट के लिए सख्त नियम। YouTube ने साफ किया है कि AI जनरेटेड कंटेंट को पूरी तरह बैन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका पूरा वीडियो AI से बना है, जैसे स्क्रिप्ट, वॉइस और विजुअल्स, तो उसे मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर आप AI का इस्तेमाल सिर्फ कुछ हिस्सों में करते हैं, जैसे AI वॉइस के साथ अपनी लिखी स्क्रिप्ट या AI विजुअल्स के साथ अपनी वॉइस, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट। चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए पुराने नियम अभी भी लागू हैं। आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, पिछले 12 महीनों में 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर होनी चाहिए या फिर 90 दिनों में 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए। इसके अलावा आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP की सारी पॉलिसी जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस और टर्म्स ऑफ सर्विस फॉलो करनी होगी। अब जानते हैं कि किस तरह के कंटेंट पर असर पड़ेगा। इस अपडेट का सबसे ज्यादा उन चैनलों पर असर पड़ेगा जो बार बार एक जैसे वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि रिएक्शन वीडियो या क्लिप कंपाइलेशन जिसमें कोई नयापन नहीं होता, पूरी तरह AI टूल पर निर्भर हैं और क्रिएटिव इनपुट की कमी है। क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं देते। YouTube ने साफ किया है कि रिएक्शन चैनल या कंपाइलेशन चैनल पूरी तरह बैन नहीं है, लेकिन आपको इनमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। उदाहरण के लिए अगर आप रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो आपकी कमेंट्री या एनालिसिस ऐसी होनी चाहिए जो दर्शकों को कुछ नया दे। YouTube ने अभी तक साफ नहीं किया है कि इस पॉलिसी को तोड़ने की सजा क्या होगी, लेकिन संभावना है कि नए चैनल को मोनेटाइजेशन अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते। पहले से मोनेटाइज चैनल के नए या पुराने वीडियो से मोनेटाइजेशन हटाया जा सकता है। बार बार नियम तोड़ने पर चैनल को YouTube पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंड या हटाया भी जा सकता है। तो आप इस नई पॉलिसी में कैसे सफल हो सकते हैं, आइए एक बार समझते हैं। ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, आपकी अनोखी स्टाइल और क्रिएटिविटी दिखाएं, चाहे वो व्लॉग हो, शॉर्ट्स फिल्म हो या ट्यूटोरियल। कुछ नया और यूनिक लाएं। AI का सही इस्तेमाल करें। AI टूल्स का इस्तेमाल करें लेकिन अपनी पर्सनल टच जरूर जोड़ें, जैसे अपनी वॉइस या अपनी लिखी स्क्रिप्ट। दर्शकों को वैल्यू दें। ऐसा कंटेंट बनाएं जो दर्शकों को हंसाए, सिखाए या इंस्पायर करे। पॉलिसी को समझें। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ें और फॉलो करें। कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएं। अपने चैनल के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं जिसमें रेगुलर और क्वालिटी कंटेंट शामिल हो। अब अच्छी खबर ये है कि YouTube ने कुछ समय पहले मोनेटाइजेशन के लिए थ्रेशोल्ड को कम किया था। अब आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर
3 वैलिड पब्लिक अपलोड्स पिछले 90 दिनों में और 3000 घंटा वॉच टाइम पिछले 12 महीनों में चाहिए। इससे नए क्रिएटर्स के लिए जल्दी मोनेटाइजेशन शुरू करना आसान हो गया है। तो दोस्तों ये थी यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप ओरिजिनल और क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखें और दर्शकों को वैल्यू देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में।